हेलो साथियों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इतना इसे आसानी से समझेंगे हम लोग, जो कि आज तक आप लोगों ने समझा नहीं होगा। आज अगर आप पढ़ लिए सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स का पूरा अगर वीडियो आप देख लेंगे, तब आसानी पूर्वक इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप उसको सोल्व कर पाएंगे। मैं 100% आपको वादा करता हूं क्या सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी वस्तु जब वृत्ताकार पथ पर चक्कर मारता है, कोई भी वस्तु जब वृत्ताकार पथ पर चक्कर मारता है, इस पर दो बल कार्य करते हैं, इस पर दो बल कार्य करेंगे। ठीक है, एक बल जो होगा केंद्र की ओर और एक फोर्स काम करेगा केंद्र से बाहर की ओर। एक जो बल है वो काम करेगा केंद्र की ओर और एक बल कार्य करेगा केंद्र से बाहर की ओर। कोई भी वस्तु जब वृत्ताकार पथ पर चलेगा तो एक बल कार्य करेगा केंद्र की ओर और एक करेगा केंद्र से बाहर की ओर। तो केंद्र की ओर जो बल कार्य करेगा, जैसे केंद्र की ओर जो भी बल कार्य करेगा उसको क्या कहेंगे, और जो केंद्र के बाहर की ओर करेगा उसे क्या कहेगा। देखिए, जब केंद्र की ओर कार्य करता है कोई बल, ठीक है, केंद्र की ओर कार्य कर रहा है, मान लिया कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गमन कर रही है। ठीक है, वृत्ताकार पथ पर गमन कर रही है। ठीक है, तो इस पर दो बल कार्य करेंगे। ठीक है, एक और अलग बना लेते हैं। एक केंद्र है, गमन कर रही है कोई वस्तु v वेग से। समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, एक जो है वो केंद्र की ओर कार्य कर रहा है बल, ये फोर्स जो लग रहा है वो केंद्र की ओर लग रहा है। ठीक है, और ये जो फोर्स लग रहा है केंद्र से बाहर की ओर लग रहा है। ठीक है, तो केंद्र की ओर जो बल लग रहा है उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। उसे क्या कहेंगे? अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, केंद्र की ओर जो बल कार्य कर रहा है उसे कहेंगे अभिकेंद्रीय बल, और जो केंद्र से बाहर की ओर कार्य कर रहा है बल उसे कहेंगे हम लोग अपकेंद्रीय बल। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स केंद्र की ओर कार्य कर रहा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स केंद्र से बाहर की ओर। कोई भी वस्तु जब गमन करेगा तो उस पर दो बल कार्य करेंगे। किस पथ पर? वृत्ताकार पथ पर। एक होगा सेंट्रीपिटल और एक होगा सेंट्रीफ्यूगल। अभिकेंद्रीय बल अभी यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है, मतलब केंद्र की ओर लग रहा है। अपकेंद्रीय, अब मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अपन ऊपर जो जाता है मतलब बाहर को निकलेगा। क्या निकलेगा? बाहर को निकलेगा। ऐसे भी याद कर सकते हैं आप है कि अपकेंद्रीय मतलब अप का होगा तो ऊपर को निकलेगा, बाहर कब निकलेगा? तो जब वस्तु कोई ऊपर जाएगा तो बाहर वो निकलेगी, तो इसे कहेंगे हम लोग अपकेंद्रीय बल। देखिए, हम लोग एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। इसमें मेन लैंग्वेज है। अगर लैंग्वेज समझ में आ गया, जो भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा फिजिक्स का, और फिजिक्स में जो टॉपिक होगा अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल इससे संबंधित, तो उसमें मेन लैंग्वेज होगा। लैंग्वेज को पकड़ में अगर आ गया तो आसानी पूर्वक इसका उत्तर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग हैं, आप लोग साथ में लिखते चलेंगे। चलिए इसको डिक्टेशन लिख देते हैं। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गमन करती है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। ठीक है, एक पहला बल काम करेगा केंद्र की ओर और दूसरा बल काम करेगा केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, एक केंद्र की ओर कार्य करेगा, केंद्र से बाहर की ओर कार्य करेगा। तो केंद्र की ओर जो बल कार्य करेगा उस बल को कहेंगे हम लोग अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, उस बल क्या कहेंगे? अभिकेंद्रीय बल। ठीक है दोस्तों, अब केंद्र से जो बाहर की ओर बल कार्य करेगा उसको कहेंगे अभिकेंद्रीय
केंद्रीय बल। ठीक है, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और देखिए ये दोनों बल है, हमेशा ये दोनों बल एक वस्तु पर कार्य करेगा। कोई भी वस्तु जब वृत्ताकार पथ पर चलेगा जिस पर दोनों बल काम करेंगे और दोनों बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। ठीक है, ये दोनों बल कार्य करेंगे। देखिए एग्जाम्पल को समझ अच्छा से समझिएगा। जब एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तो उसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। चलिए देखिए मैं एग्जाम्पल लेता हूं। मान लिया कि ये सूर्य है और यह है पृथ्वी। ठीक है, ये सूर्य और ये पृथ्वी है। दोनों का कुछ द्रव्यमान होगा अपना, इसका भी द्रव्यमान होगा और पृथ्वी का भी द्रव्यमान होगा। ठीक है, तो दोनों क्या है, सूर्य के नजदीक तो पृथ्वी को आ जाना चाहिए था, सूर्य के नजदीक पृथ्वी को आ जाना चाहिए था। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? F बराबर G इंटू M1 इंटू r²। मतलब इन दोनों के बीच की दूरी जो लगता है उस खींचना चाहिए था। हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई वस्तु क्या होता है, न्यूटन ने बताया है कि दो वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है क्या कि पृथ्वी क्या करती है? इसके चक्कर करती है। किसका? सूर्य का चक्कर काटती है। जब सूर्य का चक्कर काटती है तो इसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य के नजदीक नहीं पहुंच पाती है। किसके कारण? ये चक्कर काटने के कारण। और चक्कर काटते तो किस पथ पर काटती है? वृत्ताकार पथ पर काटती है। ठीक है, वृत्ताकार पथ पर। तो ये नजदीक क्यों नहीं जाती है या सूर्य क्यों नहीं पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करता है? इस पर एक बाहर की ओर बल कार्य करता है, बाहर की ओर एक बल कार्य करता है। इसी बल को कहा गया है अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अपकेंद्रीय बल। इसके कारण जो बाहर की ओर पृथ्वी, मतलब यहाँ घिस नहीं रहा है। सूर्य को पृथ्वी क्यों नहीं घिसती है? सूर्य पृथ्वी को क्यों नहीं घिस पाती है अपने नजदीक में? तो किसके कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण। लेकिन ये चक्कर मार रहा है किस बल के कारण? तो जो चक्कर मार रहा है, क्यों चक्कर मार रहा है? क्योंकि एक जगह स्थिर घूम रहा है, एक पर अपने धुरी पर घूमते रह रहा है। तो घूमते रह रहा है, क्यों घूमते रह रहा है? क्योंकि इस पर एक बल काम कर रहा है, केंद्र की ओर खींच रहा है। सूर्य का केंद्र की ओर क्या कर रहा है? इसको पृथ्वी को अपने खींच रहा है। इसको जो अंदर को जो बल कार्य कर रहा है वो अभिकेंद्रीय बल है। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर किस बल कार्य लगाती है? तो अभिकेंद्रीय बल के कारण। लेकिन अगर इसी में पूछ दिया जाएगा आपको कि सूर्य जो है पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित क्यों नहीं करती या क्यों नहीं खींच पाती है? तो किसके कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग है। मान लिया कि बाल्टी है, ठीक है, और बाल्टी को हम लोग घुमा रहे हैं। इसमें पानी भरा हुआ है बाल्टी में। बाल्टी में क्या है? पानी भरा हुआ है। जब बाल्टी में पानी भरा हुआ है और बाल्टी को लेकर हम लोग क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। तो बाल्टी का पानी जो है वो बाहर क्यों नहीं आता है? बाल्टी का पानी बाहर क्यों नहीं आता है या पानी बाहर गिरता क्यों नहीं है? जैसे बाल्टी को हम लोग घुमाते हैं पानी भर करके इस तरह से, तो बाल्टी का पानी बाहर क्यों नहीं गिर पाता है? तो क्यों नहीं गिर पाता है? क्योंकि इस पर एक बल काम करता है, बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर काम करता है। मान लीजिए ऐसा केंद्र बिंदु बना है, केंद्र से बाहर की ओर बल काम करता है, उस बल को कहा गया अपकेंद्रीय बल। ठीक है, केंद्रीय बल। तो अपकेंद्रीय बल के कारण क्या करता है? पानी नहीं गिर पाती है। ठीक है, अपकेंद्रीय बल के कारण पानी नहीं गिर पाता है। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लिया जाए कि क्या है, देखिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस है परमाणु का। ठीक है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर मारते रहते हैं। तो चक्कर मारते रहते हैं बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित क्यों नहीं कर पाता है? चक्कर नहीं मारना चाहिए था। अगर ऐसा भी हो सकता था कि चक्कर नहीं मार सकता था, न्यूक्लियस क्या करता? इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता, इसको इलेक्ट्रॉन को। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? आकर्षित क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि क्या होता है? एक बाहर के इलेक्ट्रॉन पर बल कार्य करता है। तो चक्कर मारता है
चक्कर मार रहा है किस कारण? चक्कर जो मार रहा है केंद्र की ओर बल कार्य कर रहा है, लेकिन बाहर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस बना, ये नाभिक, जिसको क्या कहते हैं नाभिक, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्यों नहीं खींच पाता है? नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्यों नहीं खींच पाता है? तो क्यों नहीं खींच पाता है? क्योंकि इस पर बल कार्य करता है केंद्र से बाहर की ओर, अब केंद्रीय बल के कारण, अब केंद्रीय बल के कारण, ठीक है। लेकिन ये चक्कर क्यों मारता रहता है? चक्कर मारता रहता है आपको अभी केंद्रीय बल कारण, अभी केंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण चक्कर मार रहा है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो आकर्षित नहीं कर पा रहा है, खींच नहीं पा रहा है, क्या कर रहा है अपना चक्कर मारते रह रहा है। तो दोनों बल एक जगह कार्य करते हैं, हम लोगों ने देखा। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं पूरा एग्जाम्पल लिखाऊंगा सबका अलग अलग, बहुत ही आसानी पूर्वक आप समझ पाएंगे, एग्जाम्पल को समझ जाएंगे तो आप सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए मान लिया जाए कोई एक लड़का है और एक रस्सी को क्या करे, एक रस्सी लगा हुआ है, रस्सी में पत्थर बंधा हुआ है, ठीक है, पत्थर का टुकड़ा है कोई। तो क्या कर रहा है एक लड़का जो है इस रस्सी के टुकड़े को क्या कर रहा है, नचा रहा है। तो क्या कर लड़का के हाथ और जो ये रस्सी बांधा है इसके बीच टेंशन काम कर रहा है, तनाव पर, ठीक है, टेंशन पर काम कर रहा है। तो टेंशन के कारण क्या होता है, ये अपनी ओर आकर्षित करता है, कौन? लड़का का जो हाथ है, लड़का अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है पत्थर को। अब पत्थर क्या करता है, चारों तरफ घूमते रहता है, ठीक है। तो आकर्षित किया, उस समय कौन सा बल काम कर रहा है, तो यह काम कर रहा है अभी केंद्रीय बल। अभी केंद्रीय बल कारण क्या कर रहा है, घूम रहा है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि लड़का जब है रस्सी में बांध करके किसी पत्थर को घुमाता है तो पत्थर का टुकड़ा बाहर क्यों नहीं जा पाता है, बाहर क्यों नहीं जा पाता है, तो अभी केंद्रीय बल कारण। लेकिन हाँ सॉरी, देखिए जब घूम रहा है तो किस बल कारण, अब केंद्रीय बल कारण। लेकिन बाहर क्यों नहीं भिगा पाता है, बाहर क्यों नहीं भिगा पाता है, बाहर की ओर क्यों नहीं जा पा रहा है, तो ये अपने और भी क्या करता है, एक बल कार्य करता है। अगर जैसे ही इसको अगर छोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, वो बड़ी दूर भाग जाता है बाहर की ओर। तो बाहर को जब भाग जाएगा तो उस समय कौन सा बल है काम करेगा, अब केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल, ठीक है। अब केंद्रीय बल काम करेगा कब, जब वो बाहर की ओर छोड़ देगा लड़का अगर इस रस्सी को, तो क्या करता है, बाहर की ओर चला जाता है पत्थर, किसके कारण, अब केंद्रीय बल कारण। लेकिन चारों तरफ नाच के ओर, नाच किस बल कर रहा है, तो अभी केंद्रीय बल के कारण। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इससे देखिए क्या थॉट निकला, चलिए हम लिखते हैं। इससे यही बात निकल कर हम लोग के सामने आ रही है कि जो है जहां पर चीजें घूम रही होगी वहां अब केंद्रीय बल लग रहा होगा। लिखिए, जहां पर वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूम रही होगी तो वहां अभी केंद्रीय बल कार्य करता है, ठीक है। वहां कौन सा बल कार्य करता है, तो केंद्रीय बल कार्य करता है जहां चीजें घूम रही होती है, जहां वस्तु घूम रहा होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी केंद्रीय बल के हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अभी केंद्रीय बल का पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ठीक है। सूर्य के चारों पृथ्वी की गति किस कारण होता है, तो अभी केंद्रीय बल के कारण। इसी प्रकार से देख रहे हैं हम लोग हैं, क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाना, ठीक है, किस बल कारण, अभी केंद्रीय बल के कारण, ठीक है। किस बल कारण, अभी केंद्रीय बल कारण, हमने ये बताया था हम लोग को। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है, जैसे चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, ठीक है। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना। इसी तरह से हम लोग जो भी ग्रह है, ग्रह जो भी है वो किसके कारण घूमते हैं,
तो अभिकेंद्रीय बल के कारण घूमते हैं। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल के कारण घूम रहे हैं। उसी प्रकार से अभिकेंद्रीय बल देखते हैं। चौथा में देखते हैं पिंड को रस्सी से बांधकर घुमाना। किसके बल कारण घूम रहा है? तो अभी केंद्रीय बल कारण। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, एक होता है मौत का कुआं। क्या होता है? मौत का कुआं। ठीक है, मोटरसाइकिल देखते हैं, मौत का कुआं क्या करता है? मोटरसाइकिल लेकर के मोटरसाइकिल वाला एक व्यक्ति क्या करता है? इसके चारों ओर घुमाता है। ठीक है, तो किस बल के कारण ये नहीं गिर पाता है? तो अभी केंद्रीय बल के कारण, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। चलिए अब हम देखेंगे एग्जाम्पल अब केंद्रीय बल का। अब केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल का एग्जाम्पल आप लोग भी दे सकते हैं। ठीक है, अब केंद्रीय बल का एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। देखिए, इसे क्रीम निकालने वाला मशीन। ठीक है, क्या है? क्रीम निकालने वाला मशीन। जैसे क्या है, मान लिया जाए कि देखते हम लोग क्या है, क्रीम निकालने जो मशीन होता है, इसमें जो मक्खन होता है, मक्खन क्या करता है? उसको घुमाया जाता है, ये क्या करता है? रोटेट करता रहेगा। क्या करेगा? रोटेट करेगा। तो इसके सेंटर पे फोर्स काम करेगा। फोर्स काम करेगा तो क्या करेगा? ये एक बाहर की ओर बल लगाएगा और अपनी ओर सभी पार्टों का कर खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसी फोर्स क्या कहा गया है? अब केंद्रीय बल। अब केंद्रीय बल का क्रीम निकालना मशीन काम करता है। इसी प्रकार देखते हैं वॉशिंग मशीन। ठीक है, वॉशिंग मशीन वो भी किस सिद्धांत काम करता है? तो अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, इसी पर देखते हम लोग है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस या नाभिक नहीं टकराना। क्या है? हम लोग देखे थे क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन था, इसके चारों क्या कर चक्कर मारते रहता है, यही से टकराता नहीं है। क्यों नहीं टकराता? क्योंकि इस पर एक फोर्स काम करता है इलेक्ट्रॉन पर बाहर की ओर। कौन सा फोर्स काम करता है? तब केंद्रीय बल। इलेक्ट्रॉन का नाभिक से नहीं टकराना, किस बल का नहीं टकराता है? तो अब केंद्रीय बल का। इसी प्रकार से हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं, सूर्य का पृथ्वी का सूर्य के साथ पृथ्वी टकराना। ठीक है, उसी प्रकार से एक एग्जांपल ले सकते हैं चंद्रमा का पृथ्वी से नहीं टकराना। चंद्रमा का पृथ्वी से नहीं टकराना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप लोग समझ गए होंगे बात, जो भी चीजें हमने बताया। तो आप लोगों ने देखा, क्या देखा? आप लोगों ने देखा यहाँ पर अब केंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल। आपको अगर किसी प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से आंसर उसका कर सकते हैं। आप एक फार्मूला होता है, इसको भी लिख लीजिए। अब केंद्रीय अभिकेंद्रीय बल बराबर जो होता है mv² बटा r होता है। ठीक है, mv² बटा r होता है। इस फार्मूला को लिख सकते हैं। अब केंद्रीय अभिकेंद्रीय बल बराबर mv² बटा r। और पहले ही बता चुका हूँ कि हम केंद्रीय और केंद्रीय बल दोनों बल एक साथ कार्य करते हैं, लेकिन दोनों दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। ठीक है, कोई भी वस्तु जब वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं, एक अपकेंद्रीय बल और एक अभिकेंद्रीय बल, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और एक सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अगर एक समझ गए हो बात तो आसानी पूर्वक आप सेट का क्वेश्चन उठाइएगा और साइंस में कीजिएगा, आप आसानी से उसको उत्तर दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग जितना हो सके मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगला टॉपिक लेकर के मैं पुनः फिर दोबारा आप लोग के सामने उपस्थित हूँगा। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।